या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और नवरात्रि की षष्ठी तिथि देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप संयम और साधना का प्रतीक है। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा आदि शक्ति के 9 रूपों में से सबसे छोटा स्वरूप देवी कात्यायनी का ही है। कात्यायनी माता की पूजा करने से विवाह से संबंधित जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, जो भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करता है उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अत्यंत अद्भुत मानी जाती है। चैत्र मास की षष्ठी तिथि को नवरात्रि का कात्यायनी माता का व्रत किया जाता है। आज के दिन भक्ति भाव से माता कात्यायनी की व्रत कथा पढ़ने या श्रवण करने से धन, वैभव, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। प्रिय भक्तगणों, अगर आप नवरात्रि का व्रत किसी भी कारणवश नहीं भी रख पा रहे हैं तो कथा का श्रवण अवश्य ही किया करें। बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और व्रत कथा को कभी भी आधा अधूरा बीच में ना छोड़ा करें, क्योंकि इससे माँ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आप सभी भक्त इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार कमेंट सेक्शन में माँ के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय माता दी। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन की 3 पीढ़ियों से कोई कन्या उत्पन्न नहीं हुई और वे आदि शक्ति के पुजारी थे। वे चाहते थे कि उनके घर में माता भगवती पुत्री के रूप में जन्म लें और इसी तरह देवी दुर्गा की कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने महर्षि के सामने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। जब महर्षि कात्यायन ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे घर में माता भगवती पुत्री के रूप में जन्म ले, माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और चैत्र के कृष्ण चतुर्थी को जन्म लिया। जब माता भगवती के पिता महर्षि कात्यायन हुए तो उनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह भी कहा जाता है कि महिषासुर को मारने के लिए देवी का जन्म हुआ था। श्री कात्यायनी शक्तिपीठ भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। श्रीमद् भागवत गीता में महर्षि वेदव्यास ने श्री कात्यायनी शक्तिपीठ के बारे में बताया है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जिस स्थान पर कात्यायनी शक्तिपीठ स्थित है उस स्थान पर माता सती के केश गिरे थे। लोगों का मानना है कि राधा रानी ने भी भगवान कृष्ण को अपने वर रूप में पाने के लिए कात्यायनी माता की पूजा की थी। कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह एक बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ है जो वृंदावन में राधा बाग के पास है। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं माता कात्यायनी की पौराणिक कथा। कट नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ चैत्र महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि देवी कात्यायनी 3 रूपों में प्रकट हुई। पहले रूप में
कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी कात्यायनी समस्त ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये भी उल्लेख मिलता है कि इनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती हैं। पुराणों के अनुसार माँ कात्यायनी के स्वरूप की अगर बात करें तो माता का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। माता रानी की 4 भुजाएं हैं और माता सिंह पर सवार रहती हैं। माँ अपने एक हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। इसके अलावा माता की 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। माता के इस रूप को लाल रंग अति प्रिय है। दोस्तों, माँ का प्रिय पुष्प गुलाल गुलाब है। माँ कात्यायनी को शहद और शहद से बनी चीजें और पान का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, माता कात्यायनी की पूजा से भक्तों में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इनकी पूजा से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। माँ शेर की सवारी करती हैं। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं कन्याकुमारी माता की कथा। कन्याकुमारी में तीनों सागरों के संगम त्रिवेणी के किनारे बना है देवी कन्याकुमारी का भव्य मंदिर। कहा जाता है कि पत्थरों से निर्मित यह मंदिर 3000 साल पुराना है। इसे महर्षि परशुराम के आदेश पर देवताओं के वास्तु शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था। शिव पुराण की कथा के अनुसार असुरराज महाबली के पुत्र बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो बाणासुर ने कहा कि उसे कुमारी कन्या के अतिरिक्त कोई न मार सके। शिव से वरदान पाने के बाद बाणासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया। देवता और ऋषि ताहीमाम करने लगे। सब लोग भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए पहुंचे। विष्णु ने उन्हें आदि शक्ति की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर देवी संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या का अवतार लेने को तैयार हो गई। लेकिन कुमारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी का शिव के प्रति भक्ति और प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने शिव से विवाह करने के लिए घनघोर तपस्या की। शिव भी प्रसन्न होकर उनसे विवाह के लिए राजी हो गए। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचिचंद गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त में रखा गया, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप देकर बांग दे दी। शिव को लगा कि सुबह हो गई और अब वह मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर लौट आए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंची। उसने भी देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बाणासुर के वध के बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से कलयुग के आखिरी तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काली पत्थर की प्रतिमा है। उनके दाएं हाथ में एक कमल है। प्रिय भक्तगणों, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव जी के आने का इंतजार कर रही हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। कन्याकुमारी माता की जय हो। जय माँ कात्यायनी। ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं माता रानी की एक और कथा। माँ दुर्गा को शेरों वाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सांवला पड़ गया था। लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी हंसी हंसी में माता पार्वती को शिव जी ने काली कहकर पुकारा, लेकिन वह पार्वती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कैलाश छोड़ दिया। वह वन में तपस्या करने चली गईं, जिससे उनका गोरा रंग उन्हें वापस मिल जाए। जब वे वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक शेर वहां आ गया और उन्हें खाना चाहता था।
लेकिन माता की तपस्या को शेर चुपचाप बैठकर देख रहा था। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या खत्म होने तक शेर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए शिव जी उनके पास आए। उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई। जब वह स्नान करने गई तो उनके शरीर से एक और काले रंग की देवी निकली। इनके निकलते ही माता गोरी हो गई। इन काली देवी का नाम कौशिकी पड़ गया। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक और नाम मिला जिसे गौरी नाम से जाना जाता है। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो अपने तप स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भक्षण करने आए शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न हो वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरों वाली कहा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गा, जय माता दी, जय माता शेरों वाली। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।